नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक ज़रूर देखें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, वाक़ई में ही निराशाजनक स्थिति की बात बनती है। फिलहाल क्या हो रहा है कि जो पहले मानसूनी भारी बारिश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ नजर आई, तो अब क्या होगा कि बारिश वाले बादल गंगा के मैदानी हिस्सों में पहुंच रहे हैं। 3 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। और एक बड़े भाग यानी पूर्वी भारत के हिस्से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 4 अगस्त के दिन देखेंगे कि मानसूनी ट्रफ लाइन मैदानी भागों पर बनी हुई है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त नमी पहुंच रही है, वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बादल बना रही है। तो इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। लगातार अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश का सिलसिला नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी भीषण बारिश की संभावना 4 अगस्त के दिन नजर आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार झमाझम बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्से सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक मजबूत सिस्टम बनता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अल नीनो से मानसून बेहद कमज़ोर है। लेकिन जो भी सिस्टम बन रहे हैं, ये गंगा के मैदानी भागों की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं। ये वाकई में ही निराशाजनक वाली बात है और दुखदाई वाली बात है कि बारिश फिर इतनी अधिक कैसे हो जिससे आम जनता और किसान भाइयों की पूर्ति हो जाए। 5 अगस्त के दिन दक्षिण भारत की तरफ में झमाझम बारिश है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश है। और लगातार ये गरज चमक वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक सक्रिय है। तो यहाँ पर भी तेज बारिश के आसार हैं। 6 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 6 अगस्त के दिन देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान की तरफ तो शुष्क मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो नमी पहुँच रही है, उसके कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। लगातार भारी बारिश का सिलसिला जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी 6 अगस्त के दिन भीषण बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। 7 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। ये सिस्टम लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी है, ये देश के अंदरूनी हिस्सों पर पहुंचा रहा है। इसके कारण मानसून को ताकत मिल रही है और मानसून अधिक शक्तिशाली हो रहा है। सीधे तौर पर देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश तक लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लेकिन सबसे अधिक जो बारिश की तीव्रता है, वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी 7 अगस्त के दिन, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी से मानसूनी हवाओं का रौद्र रूप नजर आ रहा है। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। देखिए क्या हो रहा है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैदानी भागों के ऊपर बना हुआ है। तो गुजरात के हिस्सों में 8 अगस्त के दिन भी मौसम साफ है, लेकिन लगातार जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, ये काफ़ी अच्छा और शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। यानी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के हिस्सों में लगातार घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी लगातार व्यापक
झमाझम बारिश हो रही है, क्योंकि कंटिन्यू मॉइस्चर पहुंच रहा है बंगाल की खाड़ी से उठकर। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में घने बादलों के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। लेकिन क्या होगा कि दोस्तों, ये सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं, अगस्त के महीने में 2 से 3 सिस्टम उत्तर की तरफ पहुंचे। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया वाले भाग, यहाँ पर व्यापक झमाझम बारिश हो रही है, मॉइस्चर अधिक पहुंच रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी व्यापक गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और कुछ गरज चमक वाले बादल गुजरात की तरफ भी पहुंचेंगे। तो गुजरात के हिस्सों में भी हल्की से लेकर तेज बारिश की उम्मीद है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। 10 अगस्त के दिन देखेंगे कि गुजरात से लेकर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है, लेकिन मानसूनी ट्रफ लाइन लगातार एक्टिव जोन में है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हरियाणा, पंजाब से सटे हुए भाग और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी और लगातार ये मॉइस्चर जो है पहाड़ी हिस्सों को प्रभावित करेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली और नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। 11 अगस्त की तरफ देखेंगे कि दोस्तों कि 11 अगस्त के दिन भी ऐसा लग रहा है कि अगर मॉडल का प्रीडिकेशन सटीक रहता है, हमारे अनुमान के मुताबिक तो बिल्कुल सटीक है, जहां पर ये सिस्टम बताता है वहीं पर सिस्टम पहुंच रहे हैं। तो अगस्त के शुरुआती 10 से 11 दिन उत्तर भारत के लिए बारिश की गतिविधियों के लिहाज से काफ़ी सही साबित होने वाले हैं और मानसूनी बारिश में जो कमी थी वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित तमाम भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार हैं। 12 अगस्त की तरफ देखेंगे तो 12 अगस्त के दिन देखेंगे कि दक्षिण भारत के हिस्सों में जो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, नागपुर के आसपास के यहाँ पर तो गरज चमक के साथ तेज बारिश है और निचले हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। लगातार जो लो प्रेशर सिस्टम है, इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी से बहुत भारी बारिश है। मैदानी हिस्सों में पहले के मुताबिक से गरज चमक वाले बादल कम पहुंचेंगे। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भी घने बादलों के बीच झमाझम बारिश होगी, लेकिन भारी बारिश का आसार नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।